हेलो दोस्तों, ये फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये कहते हैं कि जो भी सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से हमें ये पता करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दे रखा है आर्टिकल में, मतलब आर्टिकल का केस हमारा ये रहेगा कि एन दी के बारे में हम पता करेंगे बस कि कहाँ पर किसकी मिस्टेक है। तो बस इतना ही पता करना है। तो पहले यहाँ दे रखा है मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year-old हाउस इन पटना। मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन 300-year-old हाउस इन पटना। वह पटना में 300 साल पुराने घर में रहते हैं। तो याद रखना इसका मतलब ये है कि मिस्टर ठाकुर पटना में एक 300 साल पुराने घर में रहते हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं, 300 साल पुराना बेशक है, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पर हमेशा ए का यूज़ होता है। तो यहाँ आना चाहिए मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन ए 300-year-old हाउस इन पटना। तो एरर हमारी चलेगी दूसरे पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल फील्ड ऑफ वाटरलू। तो आपको बता देता हूँ, इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। द इंग्लिश करने पर ये अंग्रेज़ लोग बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर द फ्रेंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये फ्रांसीसी लोग बनेंगे। तो यहाँ पर द की कमी है, इसलिए आपका इस पार्ट में मिस्टेक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्नड जूलियस सीजर। एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्नड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो यानी कि जब चीज़ें निश्चित होती वहाँ पर दा का यूज होता है, वहाँ पर दा का यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑन सर्टेन डे लिखा है, तो यहाँ पर दा का यूज होगा, ऑन द सर्टेन डे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन डे डेफिनेट एक ही बात होती है और उस समय हमें पता है कि दा का यूज हर डेफिनेट चीज़ के आगे करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दा का यूज होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेवर आई हैव लिसन टू सच ए ब्यूटीफुल म्यूज़िक एज द पीस ऑफ वी हियर्ड। तो यहाँ कहना चाहता है कि नेवर आई हैव लिसन, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना कि क्या नहीं सुना, ए टू सच ए ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एक सुंदर, इतना सुंदर ब्यूटीफुल म्यूज़िक एज द पीस, जो कि एक पीस है, यानी कि दा आ गया यहाँ पर। देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए दा आएगा। वी हियर्ड ऑन रेडियो। आपको बता दूं कि जब भी कोई यहाँ पर रेडियो है तो ऑन द रेडियो होना चाहिए, ऑन द रेडियो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ये एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है। तो रेडियो है तो ऑन द रेडियो, तो यहाँ पर ऑन के बीच में दा का यूज़ होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी हमारे थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द अंकल ऑफ माइन, यानी कि मेरे अंकल, हु इज़ फार्मर, जो कि किसान है, गेव मी ए पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस, उन्होंने एक लाभदायक एडवाइस दी। व्हेन आई वेंट टू सी हिम 3 ईयर अगो, जब मैं उनसे 3 वीक्स अगो, 3 सप्ताह पहले उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे एक लाभदायक यानी कि एक अच्छी एडवाइस दी। तो द अंकल ऑफ माइन, यानी अंकल ज़्यादा होंगे, उनमें से एक की बात कर रहा है वो। तो कोई भी अंकल हम कह सकते हैं कि माई अंकल एडवाइस मी, तो ये नॉर्मल एक बात है, तो दा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, यहाँ इस्तेमाल हुआ एन अंकल ऑफ माइन। तो यहाँ पर एन अंकल ऑफ माइन आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, माई नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी ताजमहल एट आगरा। ये एक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो एक की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर दा का यूज होना चाहिए, तो इसके थर्ड पार्ट में मिस्टेक है, तो यहाँ पर एरर है, यहाँ पर दा आना चाहिए। ऐसे ही
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, डोंट टॉक टू हर, सी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, यानी कि उससे बातें मत करो, वो हमेशा टेम्पर में रहती है आजकल या दीज डेज, तो एक ही बात है। पर ये एक फ्रेज है इन टेम्पर, तो यहाँ होना चाहिए इन ए टेम्पर, ये एक फ्रेज होती है पूरी, तो यहाँ पर इन ए टेम्पर होता है करेक्ट आंसर, ना कि इन टेम्पर। तो ये अगर कोई यूज़ करता है तो रॉन्ग है, आप हमेशा इन ए टेम्पर यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका थर्ड पार्ट यानी कि रिमेन्स, इसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स, ये कहना चाहते हुए उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो दूसरों में कुछ नहीं, हमेशा गलतियां फाइंड करता रहता है। तो रिमेंबर फॉर एवर, कभी भी टाइप ऑफ या काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ ये दिए जाएं तो इनके बाद कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, आर्टिकल AND यूज नहीं होते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या लिखा है कि टाइप ऑफ ए मैन, तो यहाँ पर टाइप ऑफ मैन में पूरी बात आ जाती है दिस टाइप ऑफ मैन, इस तरह के आदमी, तो ये दिस इसको इंडिकेट कर ही रहा है, तो ए की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी पार्ट में एरर है, कोई यानी कि सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। तो आपको बता दूं, फर्स्ट है, सेकंड है, ये सब ऑर्डरली नंबर हैं, ऑर्डरली हैं, तो इनके बाद हमेशा द का यूज होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चाहे कितना भी हो जाए, हमेशा द का यूज होता है, तो यहाँ पर द का यूज होगा, पहले पार्ट में ही एरर है। सेकंड 9th क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर पाठक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ, मिस्टर पाठक लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई ए स्कूटर, इसीलिए वो हमेशा स्कूटर से कहीं जाते हैं। रिमेंबर फॉर एवर, कभी भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया जाए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई साधन दिया जाए तो कब और उसके आगे बाई लिखा हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता, ना ए आएगा ना AND आएगा, ये नहीं आ सकते। तो ये हमेशा बाई और प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। कोई आर्टिकल, नो एनी आर्टिकल यूज्ड हियर, तो हमें नहीं करना है, तो यहाँ पर एरर है, तो यहाँ ए नहीं आना चाहिए, बाई स्कूटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हर मदर फॉरबिड हर, उसकी माँ उसको भूल गई है तो टू गो टू सर्कस, सॉरी भूल नहीं गई है, फॉरगेट नहीं लिखा, फॉरबिड लिखा है। हर मदर फॉरबिड हर टू गो टू सर्कस, उसकी माँ ने उसको सर्कस जाने से मना किया, लेट एट नाइट, रात में सर्कस जाने से मना किया। तो रिमेंबर फॉर एवर, गो टू सर्कस लिखा है, गो टू द सर्कस होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि कि जो गो टू द सर्कस जनरली यूज्ड होता है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर द सर्कस, तो गो टू द सर्कस एक विशेष पॉइंट हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर द का यूज होना चाहिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर ऊझा हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। इम्पोर्टेंट है ये, मिस्टर आहूजा हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक, देखिए उनका जो कुत्ता है वो कलरफुल है, यानी कि वाइट और ब्लैक है, लेकिन दोनों तरफ उन्होंने ए आर्टिकल यूज कर लिया है, ए यूज किया है, इससे पता चलता वो दो हो गए। यानी याद रखना ये क्वालिटी एक ही डॉग की है, तो यहाँ वाला नहीं आना चाहिए, आगे वाले में आर्टिकल यूज होगा, पीछे वाले में नहीं, ये दोनों क्वालिटी हैं। तो अगर हम ऐसा मानेंगे तो ये दो, एक वाइट डॉग एक ब्लैक डॉग हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ही डॉग की बात कर रहा है, कह रहा कि है जे वाइट एंड ब्लैक डॉग, तो इसका मतलब एक ही डॉग है, तो यहाँ सेकंड वाले में ए नहीं आएगा क्योंकि वो उसी की क्वालिटी है।
तो 12 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही बताऊंगा इसमें, आगे हम फिर से बात करेंगे नेक्स्ट डे को।